तो ब्रह्मा जी वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं, और जैसा दर्शन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी उसका वर्णन कर रहे हैं। वृंदावन के विषय में सबसे प्रथम बात कह रहे हैं जनाजिव्य द्रुमाकीर्णम। वृंदावन वृक्षों से आकीर्ण है, वृक्षों से भरा हुआ, और वृक्ष का विशेषण दे रहे हैं जन आजीव्यम। ये लोगों के जीविका, ये भोजन के साधन। और एक आशय यह है कि आम का, जामुन के, ये सब वृक्ष भरे पड़े थे। या जनाजीव्यम, वृक्षों का जीवन ही ऐसा है कि वे लोगों को सुविधा प्रदान करते हैं। वृक्ष का एक एक अंग समाज के सेवा में आता है, मनुष्य की सेवा में आता है। पत्ता से, खाक, उसके खाल से, त्वक से औषधि बनाते हैं, फल खाते हैं, फूल से श्रृंगार करते हैं। वो जनाजीव्यम। श्रील प्रभुपाद जी जब भी अवसर आता है और कृषि को, बागवानी को महत्व देते हैं। इसी सब से जो मूलभूत आवश्यकता है जीवन की, उसकी प्राप्ति होती है। आदमी फल खा करके, अन्न खाकर जीवन व्यतीत करेगा, ये नॉट बोल्ट खा करके नहीं जिएगा। लेकिन विकृति आ रही है, कृषि का भूमि नष्ट हो रहा है, सब रोड बनाने में, फैक्ट्री बनाने में सब जा रहा है। जो हो, ब्रह्मा जी वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं, उसमें कह रहे जनाजीव्य द्रुमाकीर्ण। जो जन समुदाय के आजीविका के साधन उन वृक्षों से भरा हुआ था। और एक विशेषण दे रहे समाप्रियम। थोड़ा इसको एक बार देख लीजिए कैसे लिखा गया है, थोड़ा बड़ा कर दो श्लोक। समाप्रियम, जहां स्थान के दृष्टि से देखेंगे तो जनाजीव्य द्रुमाकीर्णम समाप्रियम, द्रुमाकीर्णम समाप्रियम, इसके नजदीक है तो वृक्षों का विशेषण ग्रहण किया जाएगा। समाप्रियम, जो हर ऋतु में प्रसन्न है, प्रिय है, सुखद है। वृंदावन के वृक्ष के विषय में कह रहे हैं कि समाप्रियम, वे जाड़ा में भी सुखद है, गर्मी में भी सुखद, सबके लिए सुखद। वो हर ऋतु में वे सुखद है, हर ऋतु में फल देते हैं। और एक तो अर्थ यह हो गया। लेकिन अपश्यत पुरस्थितम वृंदावन, वे सामने वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं। तो वृंदावन का एक विशेषण दे रहे हैं कि जनाजीव्य द्रुमाकीर्ण। वृंदावन कैसा है कि वृक्षों से भरा हुआ। और दूसरा विशेषण दे रहे हैं समाप्रियम। समाप्रियम, तो अब स को अलग कर देंगे तब क्या बचेगा? माँ प्रिय। स को अलग कर दिए तो अब संस्कृत के नियम का अवलंबन करते हुए स अपश्यत, वे देखे, स वृंदावनम अपश्यत, तो स का अर्थ हो गया ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी देखे। और अब बचा क्या? माँ प्रिय। माँ मतलब लक्ष्मी, ये प्रसिद्ध अर्थ है माधव। लक्ष्मी के जो पति हैं उनको माधव कहते हैं। धव मतलब पति। विधव,
जो पति से वियुक्त है और वो विधव और उसी का स्त्रीलिंग बना देंगे तो विधवा। जो पति से वियुक्त है तो उसको विधवा कहते हैं। तो धव मतलब पति और माधव लक्ष्मीपति और माँ मतलब लक्ष्मी। और वृंदावन में राधा रानी ही लक्ष्मी है। माँ प्रियम का अर्थ हुआ राधा रानी को जो प्रिय, माँ प्रियम। ब्रह्मा जी वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं।